प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कहीं पुलिस बेलगाम तो कहीं चोर हुए बेखौफ। लखनऊ इंस्पेक्टर ठाकुरगंज पर चाय वाले ने लगाया बिना वजह पूरी तरह पीटने का आरोप। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के आदेश के बाद अतिक्रमण को हटाने के दौरान रिंकू नामक युवक ने इंस्पेक्टर ठाकुरगंज पर पीटने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी ओर इंस्पेक्टर ठाकुरगंज ने कहा कि बार बार मना करने पर कानून का उल्लंघन कर रहा था चाय वाला। वहीं दूसरी ओर सरोजनी नगर थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद, ज्वेलरी शॉप को बनाया निशाना, चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में हुई कैद। लखनऊ ज्वेलर्स की दुकान से 14 किलो चांदी व 400 ग्राम सोना चोरों ने किया पार। दुकान का शटर तोड़कर चोरों ने दिया था घटना को अंजाम। सीसीटीवी फुटेज में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से चोर शटर तोड़ रहे और तोड़ने के बाद अंदर का सोना और चांदी निकाल रहे हैं। राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर स्थित गंगा नगर में है ज्वेलर्स की दुकान। लगभग दर्जन भर चोरों ने दिया था घटना को अंजाम। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस कर रही है जांच पड़ताल। 400 ग्राम सोना तथा 14 किलो चांदी की हुई थी चोरी। वही ज्वेलर्स की दुकान के मालिक से हमारे विशेष संवाददाता मोहम्मद नसीर ने जब चोरी की जानकारी ली तो वो फूट फूट कर रोने लगे। मेरा नाम राजेंद्र कुमार मिश्रा है। क्या घटना हुई आपके साथ? घटना ये हुई सर, घटना से पहले एक घटना मेरे साथ हुई और अगर वो घटना न होती तो शायद एकदम नंगे हमार न होते, क्योंकि कुछ न कुछ सामान हम हटा देते थे दुकान से किसी जुगाड़ से। लेकिन 22 तारीख को फ़ोन आया मेरी बहन का कि एक्सीडेंट हो गया, एक भांजान पार्ट खत्म हो गया, दूसरा ट्रामा में है। हमने अपने बेटे से कहा जैसे बने दुकान बंद करो। भैया से नमस्ते भी नहीं की, नहीं रोज करके जाते थे और बस गए घर। वहाँ ट्रामा में उसको हमने कहा जो मर गया, जो बच गया उसको बचा लेते हैं। बहुत थके थे, पत्नी ने कहा खाना खा लो। हमने कहा हम सो जाएं तो मुझे जगाना मत, सर जी हम परसों के 10 बजे के कहा भोजन किए, झूठ बोलते हो तो मेरी मृत्यु हो जाए। और 3 दिन बाद अभी बबलू भैया से कह के गया भैया गैस बनने 2 मिनट आप संभाल लो, हम लेटिन कर आए। एक परिचित के यहाँ लेटिन करने गए थे, जब आप लोग आए हो ये पोजीशन हमारी है। तो उस चक्कर में सब कुछ मेरा यही था, कुछ भी नहीं है मेरे पास। अब लगभग 14 किलो हमारे पास चांदी थी, 400 ग्राम हमारे पास सोना था, कुछ 50-60 ग्राम पुरानी चांदी आई थी, कुछ 10-15 ग्राम पुराना सोना था, कुछ ग्राहकों का मरम्मत का सामान था 10-12 ग्राम का, 18,000 रुपया कैश था। तो मोटा पैसा नीचे एक डिब्बे में रख देते थे जिसमें चांदी के जंतु वगैरह जाले पकड़े जाएंगे तो डब्बे में रुपया मिलेगा मेरा, तो उसमें रख देता था। 500-700 रुपया गुल्लक में थे और सब साफ कर गए। 6 मिनट में हमको बर्बाद करके चले गए। कागज जितना GST कागज है, हॉलमार्क लाइसेंस है, उसमें कुछ हमारे बच्चों के 1-2 पेपर है, पूरी फाइल तक वो उठा ले गए। बताओ उसमें उनको क्या मिलेगा। ये अमावसी गंगा नगर में आप खड़े हुए हैं, कानपुर रोड से 1 किलोमीटर दूर, और हाइडिल चौराहे पर भी आपकी चौकी है और 500 मीटर पर भी चौकी है। दोनों चौकियों के बीच में इतनी बड़ी वारदात हो गई है। इसका मुख्य कारण तो मैं चूँकि आप परिचित भी हैं सभी लोग, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लगभग 8 महीने से यहाँ पर जो चोरों का इस तरीके जो छोटे छोटे चोरों का या आतंक चल रहा है, जिसकी वजह से ये बड़ी चोरी का अंजाम आया है सामने। जो पहले आपको पता होगा कि आज से 5-6-7 साल पहले यहाँ पर अति संवेदनशील चोरियों का ये क्षेत्र था, चोरी है, मर्डर है, सब चीज़ है। आज वही चीज़ 8 महीने से लगातार जो छोटी चोरियां हो रही, जो CCTV में मौजूद हैं, चोर मौजूद हैं, मेरे ख्याल में कम से कम 2 दर्जन चोरी। मानने के हिसाब से पुलिस की लापरवाही से ये चोरी क्यों की, जो यहाँ पे गश्त होनी चाहिए और गश्त भी नहीं हुई है, जिसको लेकर के चोरी हुई है। नहीं, सबसे बड़ी एक चीज़ ये है कि जो अधिकारी हैं जो बीटों में लगाए जाते हैं, हमारे बड़े अधिकारी आजकल ये नहीं देखते हैं कि हम जिस बीट पर जिस अधिकारी को नियुक्त कर रहे हैं वो संवेदनशील है कि अति संवेदनशील है कि नॉर्मल है। हमें कैसे अधिकारियों को बीट पर भेजना चाहिए। और जब क्राइम की हद होती है, आप जब बदलते हो
तो आप आप देते हैं, मगर नीचे की सीढ़ी में जो आपके सिपाही हैं 3-3, 4-4 साल से, जो सारे अपराधियों को जान रहे हैं, सारी स्थितियों को जान रहे हैं, वो जो नए आते हैं या तो उनके उसमें मिलके उनको बताते नहीं हैं, या अधिकारियों के पास जो चोरियां या अपराध है उनकी रिपोर्टिंग जाती नहीं है। देखिए, ऐसा है कि ये जैसा कि सीसीटीवी में भी दिख रहा है, रात में करीब 1:30-2 बजे की घटना है। कुछ 6-7 लोगों का गैंग यहाँ पे प्रॉपर रैकी करके गया, क्योंकि दुकान बेसमेंट थी तो इनको पता था कि यहाँ पे कोई आए, झुक के इन्होंने शटर खींच के अंदर गए हैं। तो वो 6-7 लोग रहे और बाहर कोई भी आ रहा है तो वो झुक जा रहे हैं। इनके चेहरों पे मास्क भी नहीं लगा हुआ है, इनके चेहरे भी क्लियर उसमें दिख रहे हैं। तो अब उसको हम और क्लियर करा के DCRB SCRB के डाटा से मैच करा के अगर प्रोफेशनल गैंग होगा तो हम होता बहुत जल्दी। और एक संदिग्ध स्कॉर्पियो भी CCTV में थोड़ा कवरेज आया है, जिसको हम आगे के CCTV फुटेज में दिखवा रहे हैं। उसका नंबर ट्रेस हो जाता है और यहाँ के टावर डंप और डॉग स्क्वाड बाकी फील्ड यूनिट भी आ गई। हम पूरी कार्रवाई करा रहे हैं, जल्द से जल्द इसका खुलासा होगा। वहीं दूसरी ओर ठाकुरगंज युवक की पिटाई के मामले में ACP चौक ने कहा कि आरोप वाले वीडियो की जांच के बाद होगी कार्रवाई। लखनऊ तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से युवक को पीटा गया। इंस्पेक्टर ठाकुरगंज पर युवक के द्वारा उसे बुरी तरह डंडे से पीटे जाने का आरोप लगाया गया है। रिंकू नामक युवक का आरोप है कि ठाकुरगंज थाना अध्यक्ष ने रात में उसे बिना किसी कसूर के ही लाठी से बेरहमी के साथ पीटा और थाने में ले जाकर भी उसकी पिटाई की। ठाकुरगंज थाने के करीब चाय का होटल चलाने वाले रिंकू का यह भी आरोप है कि वो रोज रात में 50 से ज्यादा चाय और बन मक्खन मुफ्त में पुलिस कर्मियों को देता है। बावजूद उसके बिना किसी गलती के ही थाना अध्यक्ष ने उसकी डंडे से जमकर पिटाई की और करीब 15 घंटे तक उसे थाने के अंदर बंद रखा। इस संबंध में इंस्पेक्टर ठाकुरगंज का कहना है कि कई बार मना करने के बावजूद भी रिंकू नामक युवक सड़क पर अतिक्रमण कर चाय बेचता रहा। क्या नाम है तुम्हारा? रिंकू। रिंकू, क्या मामला हुआ था? क्यों पुलिस वालों ने? सर पता नहीं क्या मामला था। 11 साढ़े 11 बजे, सुबह 12 बजा होगा सर, बहुत ज़्यादा। यीशु साहब आए, अचानक से डंडा निकाले, सर मारना चालू कर दिया, बहुत बुरी तरीके से मारा, पीट दिया। किस बात पे मारा? कुछ वजह? सर कुछ नहीं पता, बस दुकान लगाए थे, बस इसी चक्कर में। सर चाय की दुकान लगाए थे। कल रात में दुकान लगाए थे जी। किस बात पे आके मारने लगे? क्या कहीं? कुछ नहीं पता नहीं, बस ये कहने लगे कि यहाँ डंडा निकाल के मारने लगे सीधा। बातचीत बाद में होने लगी सर। मारने के बाद क्या किया? कुछ नहीं सर, यहाँ रोड पे मारा, उसके बाद थाने ले जाकर मारा, 151 कर दिया सर। 15-16 घंटे में सर बैठा रहा, उसके बाद में उठा। तुम चाय की दुकान लगाते हो, ऐसा तो नहीं कि चाय को लेकर के कोई नहीं सर, चाय लेके चाय जाया था, रात भर चाय जाया करती सर, उसका कोई ऐसे ही रहता है। तो उसके बाद भी सर मारा, इतना सेवा पानी। ऐसा चाय का मांगा था? नहीं सर, पैसा ऐसा मिलते ही नहीं, तो मांगे क्या कर सर? क्या पैसा चाय के मिलते ही नहीं, कभी नहीं मिलते सर। कितनी चाय पिला देते थे? अरे 150 चाय चली जाती सर रोज डेली? जो बन मक्खन हो ये वो सब मतलब नहीं सर। उसके बाद तुम्हें मारा है? जी सर। उसका कोई वजह, कोई जानकारी इसकी? कुछ नहीं सर, हमें कुछ मारा किसने? यीशु साहब ने मारा। यीशु साहब ने मारा जी, डंडा निकाल के स्वयं खुद मारने लगे सर। तो और कोई भी इसमें था जो तुम्हारे अलावा भी और किसी को मारा हो वहाँ पे? वो हमारे सिवा सर किसी को नहीं मारा, सिर्फ तुम्हें को मारा? और लोग भी वहाँ थे? हाँ, और लोग भी थे सर, और दुकानें खुली थी और दुकान सब छोड़ के भाग गए सर। तुमको मारा? जी। लखनऊ पुलिस एक बार फिर विवादों में दिखी। मामला है उत्तर प्रदेश के लखनऊ के ठाकुरगंज थाने का, जहां थानेदार पे ही लगा रिंकू नामक युवक पर पिटाई करने का आरोप। मामला अतिक्रमण को हटाने को लेकर है, जिसपे युवक का नाम रिंकू बताया जा रहा है, जिसने आरोप लगाया है ठाकुरगंज इंस्पेक्टर पर कि अतिक्रमण हटाने के दौरान उन्होंने जम के रिंकू नामक युवक की पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। जिसकी खबर के लिए जब हम पहुंचे थाने तो उन्होंने मिलने से साफ इनकार किया। वहीं अगर उच्च अधिकारियों की बात करें तो इस समय मौजूद हैं लखनऊ के पुलिस कमिश्नर लखनऊ पश्चिमी जोन में, जहां पे सोमेश वर्मा जो IPS हैं, और उनसे हमने बात करने की कोशिश की कि क्या सर पूरा प्रकरण है, इस पर क्या कार्रवाई हो रही है जो इस तरह की घटनाएं सामने आ रही, लेकिन उनका कुछ भी आधिकारिक बयान देने से साफ तौर से मना करते नजर आए। कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने अपने स्टाफ को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। कब तक उस मासूम को इंसाफ मिलेगा ये तो समय बताएगा। कैमरामैन अभिषेक के साथ मोहम्मद नसीर, सूचना इंडिया, लखनऊ। के लिए जो जीते हैं शान से